मैं यूपीएस 1 गांव से हूँ। दर्जे पंजम के बच्चों को उर्दू पढ़ा रही हूँ। प्यारे बच्चों, आप पेज नंबर 43 खोलें। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका अनुमान है सिद्ध महादेव। तो इसके कुछ ऊपर मुश्किल लफ्ज़ दिए गए हैं, हम पढ़ेंगे इनका मतलब क्या है। स्थान, मुकाम, मुक़द्दस, पाक, मुक्ति, नजात, वरदान, कोल, तपस्या, इबादत, असर, राक्षस। सिद्ध महादेव। सिद्ध महादेव सूबा जम्मू के अहम तरीन तीर्थ स्थानों में से एक है। यहाँ का शिव मंदिर माता विष्णु देवी की गुफा की ही तरह बहुत मुक़द्दस माना जाता है। जैसे इसका मंदिर है ना, विष्णु देवी के जो गुफा है, इसी तरह ये भी उनके लिए मुक़द्दस माना जाता है। ये पुरफ़ज़ा पहाड़ी गांव आसार कदीमा के एतबार से भी खास अहमियत का हामिल है। सिद्ध महादेव को जाने वाला रास्ता एक छोटे से कस्बे चनैनी से होकर जाता है। तारीखी अहमियत का हामिल ये कस्बा जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के किनारे पर वाक़ा है। यहाँ का तारीखी किला निमा महल सूबा जम्मू के चंद अहम आसार कदीमा में शुमार होता है। अफसोस ये महल अब खंडर में तब्दील हो चुका है। ये कहाँ पे वाक़ा है? जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे। सिद्ध महादेव इंतहाई खूबसूरत पहाड़ी गांव है। यहाँ के पुरसुकून माहौल में अजीब तरह की जहनी और रूहानी आसूदगी का एहसास होता है। कहा जाता है कि इस मुकाम का नाम भगवान शिव के एक परम भगत सिद्धायत के नाम सिद्ध महादेव पड़ा, जो अपने पिछले जन्म में असुर था। एक दिन वो अपने असली रूप में भगवान शिव देवी उमा के दर्शनों के लिए यहाँ आया। असुर यानी कि राक्षस एक था, तो उसी के नाम इसमें ये हुआ उसी के नाम से सिद्ध महादेव इसका नाम पड़ा। इस भयानक शक्ल व सूरत वाले असुर को देखकर देवी उमा की चीख निकल गई। ये भयानक सा होता, देवी उमा जो थी उनकी चीख निकल गई। समाधि पर बैठे शिव जी ने जब ये चीख सुनी तो त्रिशूल सिद्धायत पर दे मारा। उन्होंने जो ये सुनी चीख तो इन्होंने इन पर फेंक दिया त्रिशूल यानी तीर कमान। त्रिशूल का ये वार इसके लिए महलक साबित हुआ। आखिरी सांसें लेते हुए ये भगत भगवान का नाम चुभने लगा। ये सुनकर भगवान शिव को निहायत अफसोस हुआ। समाधि छोड़कर इसके पास आए और इसे दोबारा जिंदगी का वरदान देने की पेशकश की। सिद्धायत ने प्रार्थना की कि ए भगवान, मुझे मरने दीजिए ताकि मैं आपके हाथों मृत्यु पाकर मुक्ति प्राप्त कर सकूं। इसकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव खुश हुए और इसी दौरान उसे वरदान की ये जीवन मरण की चक्कर से निजात पाएगा और इसका नाम भगवान के नाम से पहले जाएगा। इस तरह इस मुकाम का नाम सिद्ध महादेव पड़ा। किस लिए, आप समझ आया कि किस लिए इसका नाम सिद्ध महादेव पड़ा? वो त्रिशूल जिससे सिद्धायत को मारा गया 3 हिस्सों में बटा हुआ आज भी यहाँ नस्ब है। मुकामी लोगों का मानना है कि ये त्रिशूल ज़मीन में इतने गहरे गड़े हुए हैं कि अंदाज़ा करना मुश्किल है, और इनके बारे में अवाम में ये एतकाद है कि जो कोई इन्हें उखाड़ने की कोशिश करेगा इस पर महादेव का कहर नाज़िल होगा। वो ज़मीन में लगे हुए हैं, 3 हिस्सों में टूट के वो त्रिशूल। अब ये बोलते हैं कि जो भी कोई इनको उठाएगा तो उस पर महादेव का कहर नाज़िल होगा। सिद्ध महादेव से 3 किलोमीटर मगरब में गौरीकुंड नाम का एक मुक़द्दस चश्मा है। कहा जाता है कि भगवान शिव को पाने के लिए देवी उमा ने यहाँ 12 बरस तपस्या की थी। दौरान तपस्या वो इसी कुंड में स्नान किया करती थी। देवक नदी जिसे इस इलाके में गंगा की तरह मुक़द्दस वो मुतबरक माना जाता है, इसी कुंड से निकली है। इसीलिए सिद्ध महादेव के मेले में आने वाले यात्री पाक होने के लिए इसी कुंड में ज़रूर स्नान करते हैं। जो यहाँ आते हैं, जो सिद्ध महादेव के मेले में आते हैं लोग, वो इस कुंड में स्नान यानी कि नहाते हैं।
वो गुफा जिसमें देवी उमा ने तपस्या की थी, तपस्या हुआ कि इबादत की थी, इसी मंदिर के अहाते में मौजूद है। मंदिर के पास ही माँ दुर्गा का 100 साल पुराना मंदिर है जिसे चिन्नी के राजा करण ने बनवाया था। सिद्ध महादेव अपनी इन्हीं तारीखी खसूसियात की बदौलत तमाम रियासत में मशहूर व मारूफ मुकाम की हैसियत का हामिल बन चुका है। कश्मीर वादी या माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आए यात्री सिद्ध महादेव की दर्शन करना भी अपने लिए अहम समझते हैं। तो बच्चों, ये थी इनके बारे में, सिद्ध महादेव के बारे में कुछ हमें जानकारियाँ। तो अब ये हमारा लेसन यहाँ ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह हम आगे लफ्ज़ और माने पढ़ेंगे और सवाल जवाब करेंगे।